दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है सीबीसीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जा चुके हैं। अब इंतजार है रिजल्ट का। जैसा कि आप सभी को मालूम है मैंने क्लासें बंद कर दी थी, कुछ दिनों से क्लास नहीं आ पा रही थी और उसका रीज़न ये था कि आप लोगों को मैंने पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस जो था और कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, सब मैंने ऑलरेडी बता चुका था। अब हम क्लास को फिर से आज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से क्लास को स्टार्ट करेंगे और मार्च के लिए प्रिपरेशन करेंगे। कैसे तैयारी करनी है मार्च के लिए, क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी आपको क्लास में देता चलूंगा। और इसके पहले भी एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ से कम 30 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे, कुछ के कमेंट आए थे, कुछ के कॉल्स आए थे। और उम्मीद है अगर आप हमारी क्लास देख रहे होंगे आपके भी किसी पहचान वाले का जरूर निकला होगा दोस्तों। और अगर आप सीबीसीटी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मार्च में समझो आपका पक्का सीबीसीटी क्रॉस हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमारा टॉपिक है आज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हम सारी कंप्यूटर की पीढ़ियों को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे एक ही क्लास में। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर के काल चक्र को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की पीढ़ियों को बांटा गया है, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। आप लोग से अगर आप एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि बताइए कंप्यूटर के कालक्रम को या कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, ये कब से कब तक थी? ये हमारी 1942 से 1955 थी। कब तक थी दोस्तों? ये 1942 से 1955 तक थी पहली पीढ़ी। और देखिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार के ये कंप्यूटर हुआ करते थे। देखिए छोटा सा एक मॉनिटर रखा है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा उस टाइम, अगर आपको याद हो, कुछ 1900 के लगभग के टाइम पे ये इस प्रकार के चलते रहते थे। ये कीबोर्ड देखिए, ये कीबोर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है हमारा, ठीक है ना। ये इनकी ट्रांजिस्टर मशीन वगैरह हैं जो इनका सेटअप्स को देखती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के, आप अगर जो पिक आप जो देख रहे हो ये म्यूजियम में रखी हुई है, चारों तरफ से कांच में बंद है, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। आज भी वैज्ञानिकों ने इसको संभाल के रखा है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी क्या उस टाइम पे प्रमुख विशेषताएं थी, क्या यूज होता था। एक ही क्लास में हम खत्म करते चलेंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों हमारा, कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात का प्रयोग होता था। आप माइंड में बिल्कुल इनको कैप्चर कर लीजिए, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इनके नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, क्योंकि 1-2 पीढ़ी के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था, मैंने इसके पढ़ाई आपका जो इस बार जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में, मैंने लास्ट टाइम पे बच्चों को, अपने स्टूडेंट को क्लास में भी बोला था, ऑनलाइन क्लास में भी बोला था कि MS ऑफिस 2016 में से MS वर्ड 2016 आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली कर लीजिए, कहीं से भी पढ़ें। हमने आपको PDF प्रोवाइड भी कराई थी जिसमें MS वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन थे और वहाँ से क्वेश्चन आए भी थे। क्योंकि अब जो है ना, अब आप देख रहे होंगे इस बार का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ, बहुत से लोगों ने दिया है, तो उसमें क्या पूछा गया, MS ऑफिस 2016 में से सबसे ज़्यादा MS वर्ड 2016 पूछा गया, वो भी प्रैक्टिकली। और उम्मीद है हम आपका ये MS वर्ड 2016 भी इसी क्लास में करा देंगे। बस आप लोगों से उम्मीद ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आप सभी को मालूम है हमारी एक और क्लास स्टार्ट हो चुकी है, MP जिला न्यायालय की क्लास, जो कि आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जो जिला न्यायालय की भर्ती निकली थी 2021 में, उसके लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराने लगे हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर की क्लास डली हुई है मध्य प्रदेश जिला न्यायालय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब का आकार बड़ा होने के कारण। क्या है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब का आकार बड़ा होने के कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था। क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का आकार जो होता था वह बड़ा होता था, इसलिए कंप्यूटर का आकार ही बड़ा होता था। शुरुआत में इनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना, अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा या कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, तो मशीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। याद रखना दोस्तों, किस भाषा का? मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था।
और अगर आपसे एक कोई भी एग्जामिनर ये पूछ ले कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीन की भाषा समझता है, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। बिल्कुल आराम आराम से आपका मार्च के पहले पहले यानी फरवरी के अंत तक आपका पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे और रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी आपको कंडक्ट कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वह हो जाएगा हमारा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया फर्स्ट पीढ़ी में क्या किया जाता था, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और इसी के साथ इनकी कार्य करने की गति धीमी थी। क्या थी, इनकी कार्य करने की गति धीमी थी। लेकिन 1952 में असेंबली भाषा के आविष्कार हुआ और प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। कब 1952 की बात होने लगी है, याद रखना 1952 में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है ना, जिससे प्रोग्राम का लिखना आसान हो गया था। और याद रखना फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक थी, 1942 से 1955 तक, ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी दूसरी पीढ़ी की तरफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हैं। जनरेशन कब से कब है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1955 से लेकर 1964 है। कब तक है, 1955 से लेकर 1964 हमारी सेकेंड जनरेशन है दोस्तों, ठीक है ना। अब इतना क्लियर है। अब चलते हैं थोड़े इसके तरफ देखते हैं। ये हमारे सेकेंड जनरेशन का थोड़ा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए कुछ इस तरीके के सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर कुछ बहुत से लोगों ने देखे होंगे और बहुत से लोगों ने नहीं भी देखे होंगे। कुछ इस तरीके के कंप्यूटर उस टाइम चलते थे। ये कीबोर्ड है, इसका कीबोर्ड भी आप देख सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है यहाँ पर, ये हमारा CPU है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारा मॉनिटर है दोस्तों। ये सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब इनमें क्या खासियत होती थी, ये कैसे वर्क करते थे, इनके अंदर क्या प्रोग्राम्स होते थे, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं, नीचे पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर अर्धचालक धातु से बना होता था। यानी सीधा सा सिंपल सी बात है कि दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किसका इस्तेमाल होने लगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। और ट्रांजिस्टर किससे बनते थे, तो अर्धचालक धातु से बनते थे, ठीक है ना। अब एक पॉइंट हमारा पहला क्लियर हो गया। अब जानते हैं हम अपना दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा हमारा पर यहाँ पर, वह ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। एक पॉइंट हमारे यहां से क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा और देखते हैं। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज़्यादा छोटा था दोस्तों। यहाँ पर क्या था, ट्रांजिस्टर का जो आकार होता था वह वैक्यूम ट्यूब के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता था, जिससे ये फास्ट भी हो गए और आकार में भी छोटे हो गए। याद रखना दोस्तों, सेकेंड जनरेशन में किसका यूज होने लगा दोस्तों, तो हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1947 में बेल लैबोरेटरीज में। याद रखना, एग्जामिनर एक क्वेश्चन CBCD में आ चुका है ये कि बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, 1947 में। कहाँ हुआ था, तो बेल लैबोरेटरीज में, ठीक है ना। हाँ, बेल लैबोरेटरीज में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट क्या है। हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, ट्रांजिस्टर के आने से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को छोटा हो गया, ठीक है ना, छोटा हो गया। और वहीं ये कंप्यूटर अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होगा। साथ ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होने लगी, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं ऊपर भी आपको समझा चुका हूँ। क्या हो जाए, जब ट्रांजिस्टर आ गए तो आकार में छोटे हो गए। किसकी वजह से, वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता था लेकिन ट्रांजिस्टर छोटे होते थे आकार में, जिससे जो सेकंड पीढ़ी की कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ गई और लाइट की खपत भी कम होने लगी। अब अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हमारा चौथा पॉइंट है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह है दोस्तों हमारा, इसके अलावा पंच कार्ड के स्थान पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा। क्या दोस्तों, इसके अलावा पंच कार्ड के स्थान पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि का विकास हुआ। साथ ही व्यवसाय में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, ठीक है ना। क्या है पॉइंट, फिर से देख लीजिए। चौथा जो पॉइंट हमारा, इसके अलावा पंच कार्ड के स्थान पर किसका उपयोग होने लगा था, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। तो ये किस पीढ़ी में होने लगा था, ये हमारी सेकेंड जनरेशन में होने लगा था। कौन सी जनरेशन में होने लगा था दोस्तों, ये हमारी दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर किसका उपयोग होने लगा था, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, साथ ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषाओं के तौर पर कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल होने लगी थी, तो बेसिक, कोबोल,
फोट्रॉन, ठीक है ना। और बेसिक का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए, कोबल का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता है तो कॉमन बिजनेस, ठीक है ना, ये होती है। और फोट्रॉन का, ठीक है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये सारे इनके फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं याद रखना दोस्तों। अगर देखिए सीबीसीटी की तैयारी करनी है तो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता चलूँ, अगर आपको आता हो तब आप कमेंट करें, अगर नहीं आता हो, अगर आप उसके बारे में खोजेंगे जानेंगे, तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके माइंड में वे बात कैप्चर कर जाएगी कि मैंने एक क्लास देखी थी और सर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने इसका आंसर दिया था। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अच्छा याद रखना, अभी एक लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था सीबीसीटी की दिसंबर वाले, कौन सी शिफ्ट में आया था, 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी एसक्यूएल लैंग्वेज है। तो देखिए दोस्तों, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है अब आपके लैंग्वेज में से ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए सारे क्वेश्चनों को आप लेकर चलिए, और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ। देखिए जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका कब से कब तक टाइम था, तो 1964 से 1975 तक था। कब था, 1964 से 1975। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा ये कि सर मैंने बुक में पढ़ा था कि तृतीय पीढ़ी 1963 थी, 1962 थी, 1965 भी कई लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए अगर आप लोगों अगर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ और मिलेगा, और आप कहीं और सर्च करेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक साल आगे या पीछे चलता रहता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वे इन्हीं जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो मैंने यहाँ पे जनरेशन देखी है ना जी, 1964 से 1975, ये कंफर्म है सीबीसीटी इसी में से एग्जाम देता है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं संस के मुताबिक। अब तीसरी पीढ़ी के बारे में जान, उसके पहले तीसरी पीढ़ी का ये कंप्यूटर है, आप देख लीजिए, मिलता जुलता सेकंड जनरेशन से, बस इसमें फर्क इतना सा है कि इसका आकार और स्पीड में ये फास्ट हो गई थी, ठीक है ना, और लाइट की खपत भी इनकी कम हो गई थी। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, तीसरी पीढ़ी के बारे में ये क्या है दोस्तों। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग होने लगा था। फिर से देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया था और ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी तक हुआ था, लेकिन तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी एकीकृत परिपथ, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ, और इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट, और शॉर्ट में बोलते हैं आईसी। आपको तीनों को बिल्कुल माइंड में कैप्चर कर लेना है। सीधा सा ऐसा याद रखना कि आईसी का इस्तेमाल होने लगा था कौन सी, तृतीय पीढ़ी में, ठीक है ना, और हिंदी में एकीकृत परिपथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ और देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा। शुरुआत में एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर और बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड और लास्ट में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल भी होने लगा था, ठीक है ना। ये चिप्स नहीं, एक और इसमें छूट गया है, और एक और होना था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज होने लगा था, जिसने आकार में बहुत छोटा और कम खर्चीला बना गया था। देखिए सीधा सिंपल सा एक फंडा है कि जैसे ही आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में पहुंचेंगे क्या हो जाएगा, लाइट की खपत कम हो जाएगी, स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, सेकंड में पहुंचेंगे तो और कम हो जाएगी, थर्ड में पहुंचेंगे तो और कम हो जाएगी, तो चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन आईसी का प्रयोग कब से होने लगा था आपको मालूम है ना, तो तृतीय पीढ़ी से, ठीक है ना। अब यहां से हमारा जो खत्म होता है चौथी पीढ़ी आती है। शॉर्ट में आपको बताता चलता हूं, सारी जनरेशन को खत्म भी करना है इसी क्लास में, ठीक है ना। अब देखिए चौथी जनरेशन थी वो कब से कब तक थी, चौथी पीढ़ी यानी ये हमारी 1975 से 1989 तक थी। कब तक थी ये, 1975 से 1989 तक थी। तो आइए जानते हैं चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो दिखने में कैसे थे। देखिए ये कुछ इस तरीके की थी। अब रंगीन कंप्यूटर आने लगे थे, कीबोर्ड में बटन की संख्या देखिए बढ़ गई है अब, और जो इनकी जो सीपीयू हैं वो बहुत फास्ट वर्क करने लगे थे। आकार में भी याद रखना छोटे होते चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के इनमें फंडे रहते थे। अब इनके बारे में जानेंगे, इनमें क्या क्या प्रयोग होता था, क्या इनकी विशेषताएं थी, इनके बारे में भी देखते चलते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर में चिप और माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। ये कब कब हुआ याद रखना, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में चिप और माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। सिंपल सी बात है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा किसकी जगह पर, आईसी की जगह पर, ठीक है ना, जिससे ये स्पीड में और भी फास्ट हो गए थे। याद रखना कई गुना फास्ट हो गए थे। इसके बाद एलएसआई यानी
लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखना। और VLSI ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय पीढ़ी में भी यूज होता था और चौथी पीढ़ी में भी यूज होता, कॉमन है, याद रखना। इसके बाद है VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। तो ये हमारे चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल होने लगे थे। इसके बाद देख लेते हैं वहां पर हमारा जो लास्ट है, थर्ड पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ चौथी पीढ़ी में, याद रखना। उच्च स्तरीय भाषा में सी लैंग्वेज का भी विकास हुआ। एक होती है सी लैंग्वेज, एक होती है C++ लैंग्वेज। यहां पर इस वाले पॉइंट को फिर से समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, उच्च स्तरीय भाषा में सी लैंग्वेज का विकास हुआ। अगर दोस्तों आपके माइंड में CPCT को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस वह CPCT से रिलेटेड होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है हमारी क्लासें इसके पहले रूटीन में चल रही थी, बस कुछ दिनों से क्लास बंद हो गई थी। और अगर इस बार जिसको जो नए स्टूडेंट है जिनको CPCT इस बार देना है मार्च में, उनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, मैंने आपको रिदम बता दिया है। क्लास में बस मेरे साथ बने रहिए, हम आपको रोज नया एक शेड्यूल देते चलेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप लोग टाइपिंग पर भी अपना विशेष ध्यान दीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका कंप्यूटर तो पास हो गया, 46 नंबर थे कंप्यूटर में, लेकिन टाइपिंग नहीं निकाल पाए, हिंदी टाइपिंग नहीं निकाल पाए, ठीक है, कोई इंग्लिश नहीं निकाल पाए। और अगर आप पेपर देना चाहते हैं मार्च में, तो दोस्तों प्लीज़ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंगों को लेकर चलिए, क्योंकि आपको यह बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इस बार जिला न्यायालय में जैसा कि आपने भर्ती हुई थी, अभी 30 तारीख तक उसकी लास्ट डेट थी, उसमें हिंदी और कंप्यूटर मांगा गया था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग दोनों को लेकर चलिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपका हर कमेंट का आंसर देंगे दोस्तों। और इसी के साथ आपको मालूम है मध्य प्रदेश जिला न्यायालय की उसकी भी क्लासें आने लगी हैं कंप्यूटर की, और उसका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराने लगे हैं हम लोग। नंबर दिया है, नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग इन सबको लेके चलिए, आपका भी CPCT हम क्वालिफाई करा के छोड़ेंगे दोस्तों। पांचवी पीढ़ी शुरू होती है, पांचवी पीढ़ी कब से कब तक थी, तो देखिए 1989 1990 भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो 1989 से लेकर अब तक पांचवी पीढ़ी चल रही है। जो आप प्रेजेंट में मेरी क्लास देख रहे हैं, ये पांचवी जनरेशन है, याद रखना, 5th जनरेशन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, याद रखना। ये है दोस्तों हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए दोस्तों कितने स्मार्ट लग रहे हैं देखने से ही, कितने फास्ट है, आपने भी इनको देखा ही होगा। अब तो और बिल्कुल CPU की साइज तो बिल्कुल छोटी हो गई है। और ये कुछ मैंने एक छोटा सा एक कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं पांचवी जनरेशन में, हर मंथ कोई ना कोई कंप्यूटर बनकर तैयार हो रहा है, तो मैंने भी उनमें से एक कंप्यूटर ले लिया है। अब चलते हैं अपने इन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके बारे में जानते हैं, उनमें क्या खासियत है, कैसे वर्क करते हैं, क्या उनके काम हैं। तो देखिए सबसे पहले पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में USLI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है ना। किसकी जगह पर, तो यहाँ पर देखिए पांचवी पीढ़ी में कंफ्यूजन करने वाला है, पांचवी चौथी पीढ़ी में किस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पांचवी पीढ़ी में देखिए किसका यूज किया जाने लगा था, USLI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके बाद एक USLI चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, एक USLI चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ थर्ड पॉइंट देखते हैं, कृत्रिम बुद्धि, क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन सब जगह में हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल आप लोग देखिए इमेज में किस तरीके का स्मार्ट बिल्कुल लग रहा है कंप्यूटर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। हमने क्लास में आपको पहली पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको एक ही क्लास में पूरा करने की कोशिश की है। अगर कोई फैक्ट बच जाते हैं, अगर कोई रह गए हैं इन पीढ़ियों से लेकर, तो मैं एक और क्लास में उनको कवर करा दूंगा। और अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि सर ये टॉपिक आप छोड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। और अगर आपसे उम्मीद है, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे। अब डेली पर डे क्लास आएगी और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।